कीप ऑन, कैरी ऑन, इसका प्रयोग हमने आपको बताया है कि वह पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन रीडिंग। तुम पढ़ते रहते हो, यू कीप ऑन रीडिंग। वह जाता रहता है, ही कीप्स ऑन गोइंग। तुम जाते रहते हो, यू कीप ऑन गोइंग। डू नॉट, डज नॉट, अकॉर्डिंग टू, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाते थे उस तरह रूल लगाएंगे। और कीप ऑन, कैरी ऑन को ही शो करने के लिए गो ऑन भी यूज होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में गो ऑन, गोज ऑन, पास्ट में होगा तो वेंट ऑन, फ्यूचर में होगा तो विल गो ऑन, शैल गो ऑन। शैल गो ऑन का यूज ग्रामेटिकल और स्पोकन दोनों में ही बहुत कम आजकल करते हैं। विल गो ऑन ज़्यादा यूज होता है, विल डिटर्मिनेशन को शो करता है। तो चलिए आज उसका ही प्रयोग हम सीखने वाले हैं। यूज ऑफ गो ऑन, गोज ऑन, वेंट ऑन, विल गो ऑन प्लस वर्ब वन प्लस ING। गो ऑन, गोज ऑन, कीप ऑन की तरह वर्ब फोर्थ फॉर्म को कैरी करता है, फॉलो करता है। कार्य को जारी रखने के लिए या आगे बढ़ने के लिए दोनों ही सेंस में गो ऑन का, वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे, है ना जी। कैरी ऑन, कीप ऑन, कंटिन्यू ऑन, इन तीनों को ही शो करता है कौन सा, गो ऑन। गो ऑन का मतलब ही होता है कैरी ऑन, आप अपने काम को जारी रखो, काम को करते रहो। कीप ऑन, निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, कंटिन्यू ऑन, यस और नॉट, या लगभग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के परिवार का ही एक हिस्सा है। तो पास्ट प्रोग्रेसिव भी होता है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी होता है, तो उन्हीं के रूल्स रेगुलेशन पर यह लगभग बनते हैं। ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। गो ऑन इज अ एडवर्बियल फ्रेज। कभी हम आपको इडियम्स की सहायता से सेंटेंस को बनाना सिखाते हैं। एडवर्बियल फ्रेज गो ऑन होता है। चलिए अभी इसको कहाँ कहाँ हम शो कर सकते हैं। इसके बहुआयामी प्रयोग विभिन्न विभिन्न जगहों पर स्पोकन के दृष्टिकोण से, ग्रामेटिकल नॉलेज के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हैपनिंग्स को शो करने के लिए, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, मैं नहीं जानता कि वहां क्या चल रहा है। तो व्हाट हैपेंड देयर, हैपनिंग को शो करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीकिंग, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वॉक, यू गो ऑन वॉक, यू गो ऑन वॉकिंग, ही गोज ऑन रीडिंग, वह पढ़ता रहता है। काम की जारी रखने का बात इसमें हो रहा है, काम को जारी रखने का। स्पीकिंग, गो ऑन विद योर टॉक, गो ऑन विद योर लेक्चर, यस और नॉट, भाषण को जारी रखिए। कॉन्टिन्यूटी, टू इनकरेज, किसी को उत्साहवर्धन के लिए, जैसे गो ऑन, जंप, जाओ, कूद जाओ, इनकरेज के लिए। टू नेक्स्ट प्लेस, किसी दूसरे दरवाजे तक, दूसरे जगह तक जाने के लिए, जैसे ही वेंट ऑन टू नेक्स्ट डोर। आफ्टर सेलिंग हिज बुक, आफ्टर सेलिंग हिज डिक्शनरी, ही वेंट ऑन टू नेक्स्ट डोर। अपनी किताब बेचकर वह दूसरे दरवाजे पर, दूसरे घर पर चला गया। तो वेंट ऑन टू नेक्स्ट प्लेस को भी शो करता है। टू स्टार्ट अ परफॉर्मेंस या टू स्टार्ट एक्टिविटी, गो ऑन, वेंट ऑन, गोज ऑन, विल गो ऑन, ये किसको शो करते हैं? परफॉर्मेंस या एक्टिविटी। इन सभी पर मैं वीडियो लेक्चर अलग से बनाऊंगा, इनके नेगेटिव पोर्शंस को भी अलग से बताऊंगा। आज अफर्मेटिव या पॉजिटिव पोर्शन को आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं। तुम पढ़ाई जारी रखो या तुम पढ़ाई करते रहो। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि इसमें इंपरेटिव की तरह कोई कह रहा है कि तुम पढ़ाई करते रहो, यू गो ऑन स्टडिंग, यू गो ऑन रीडिंग, या फिर यू हटा दीजिए तो गो ऑन स्टडिंग, गो ऑन रीडिंग। इट्स जस्ट लाइक अ इंपरेटिव सेंटेंस। बट कहीं कहीं ये भी रहता है कि तुम पढ़ाई करते रहते हो,
तो उसे भी हम यू गो ऑन रीडिंग, यू गो ऑन स्टडिंग सो करते हैं। वह काम करते रहता है या वह काम करते रहो कोई कह रहा हो, तो इन दोनों सेंस में ही हम गो ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही गोज ऑन वॉकिंग, ही गोज ऑन वॉकिंग। आप लिख सकते हो गोज ऑन वॉकिंग या ही गोज ऑन वॉकिंग डिस्पाइट द नॉइज। बाध्यता भी दिखा सकते हो इस सेंस में कि वह काम करता रहता है शोरगुल के बावजूद भी। शोरगुल हो रहा है फिर भी वह काम कर रहा है ना जी, तो भी गोज ऑन इस सेंस में लगाया जा सकता है। हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमने कहा कि इनकरेज के सेंस में गो ऑन का प्रयोग करते हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे, गागेगी फ्यूचर टेंस है तो क्या होगा, वी विल मूव फॉरवर्ड, वी विल मूव फॉरवर्ड। हम आगे बढ़ते रहेंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड। यदि होता सेंटेंस में कि सैनिक हर परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ते रहेंगे, द सोल्जर्स विल मूव ऑन फॉरवर्ड, द सोल्जर्स विल मूव ऑन फॉरवर्ड डिस्पाइट ऑल बैड वेदर्स, डिस्पाइट ऑल बैड कंडीशंस, या फिर नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट। मैंने आपको बताया है कि नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इन सब चीज़ों में ये इडियम्स फ्रेज लगा सकते हैं कि नो मैटर वॉट वी विल मूव फॉरवर्ड। आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी, नो मैटर वॉट, आपका इंग्लिश स्पोकन और भी सुंदर हो जाएगा जब इन इडियम्स का भी प्रयोग करेंगे। डिस्पाइट ऑल बैड वेदर्स, डिस्पाइट ऑल कंडीशंस, डिस्पाइट ऑल हजार्ड्स, नो मैटर वॉट वी विल मूव फॉरवर्ड। तुम बोलते रहो मैं सुन रहा हूं, तुम बोलते रहो मैं सुन रहा हूं। यू गो ऑन टॉकिंग या गो ऑन टॉकिंग, ये भी लिख सकते हैं। यू गो ऑन टॉकिंग, मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग। यू गो ऑन टॉकिंग, आई एम लिसनिंग। वह लिखते रहा, तुम लिखते रहो, कोई आपको आज्ञा दे रहा है। लेकिन यदि कहा जा रहा है कि वह लिखते रहा, तो यह पास्ट में है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। वह लिखते रहा, ही वेंट ऑन। अब गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा। पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। इसको गो को हम किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, मेन वर्ब की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना। और कंटिन्यूटी शो करने के लिए वर्ब 1 + ing इसके साथ लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो ही वेंट ऑन, ये मेन वर्ब की तरह है जिसका फॉर्म चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस, है ना जी। ही के साथ गोज लगता था, चेंज होता था। पास्ट में वेंट लगा, ही वेंट ऑन, लिखते रहो, कंटिन्यूटी के लिए राइटिंग, ही वेंट ऑन राइटिंग, समय खत्म होने तक, टिल द टाइम्स अप। स्पोकन में टाइम्स को टाइम्स भी बोल देते हैं। ही वेंट ऑन राइटिंग टिल द टाइम्स अप, टिल द टाइम्स अप। बट आप कहेंगे टिल द टाइम्स अप, नो प्रॉब्लम, वी आर इंडियन, हम अपनी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को जारी रख सकते हैं। अंग्रेज इसी को टाइम्स कह देंगे। तुम खेलते रहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। समवन इज सेइंग टू यू कि वो कीप ऑन प्लेइंग, यू गो ऑन प्लेइंग। मैंने कहा कीप ऑन, कैरी ऑन, वही गो ऑन शो करता है। यू गो ऑन प्लेइंग या गो ऑन प्लेइंग, हिडन भी कर सकते हैं सब्जेक्ट को। गो ऑन प्लेइंग, आई एम वॉचिंग, ठीक है। कोई कह रहा है कि भाई मैं आपको देख रहा हूं, आप खेलते रहो, गो ऑन प्लेइंग, आई एम वॉचिंग अप, ठीक है जी। चलिए, बहुत ही कम देर में
मैंने बहुत कुछ सिखाने का आपको प्रयास किया। इसे एक बार शीघ्र रीड आउट करता हूँ। आप लिखिए, सीखिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी इसे पहुँचाइए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूज ऑफ गो ऑन, गोज ऑन, वेंट ऑन, विल गो ऑन। हमेशा इनके साथ वर्ब ऑन प्लस आईएनजी लगता है। गो ऑन है क्या? एडवर्बियल फ्रेज है। कार्य को जारी रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कैरी ऑन, कीप ऑन या कंटिन्यू ऑन को ही गो ऑन से भी शो किया जाता है। हैपनिंग्स, continuity of speaking, continuity of work, to encourage someone, to show, to next place, to start a performance or activity, it is used. तुम पढ़ाई जारी रखो या करते रहो, you go on studying, go on studying, you will do great, आप अच्छा करेंगे, पढ़ाई करते रहिए। वह काम करते रहता है या करते रहो, he goes on working। समस्या भी यदि साथ में दिखानी हो कि शोरगुल के बावजूद भी वह काम करता रहता है तो डिस्पाइट द नॉइज ही गोज ऑन वॉकिंग। हम आगे बढ़ते रहेंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट। चाहे कुछ भी हो जाए हम आगे बढ़ते रहेंगे। तुम बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ, यू गो ऑन टॉकिंग, आई एम लिसनिंग। वह लिखते रहा समय खत्म होने तक, ही वेंट ऑन राइटिंग टिल द टाइम्स अप। तुम खेलते रहो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, गो ऑन प्लेइंग, आई एम वॉचिंग अप। चलिए फिर मिलेंगे, फिर किसी न किसी अन्य टॉपिक के साथ, या गो ऑन को ही और एलेबोरेट करेंगे और अच्छे से समझाएंगे अगली वीडियो में। आप जरूर देखिए और देखते रहिए द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, सी यू।